सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन के माध्यम से हमने यह समझा कि जब अभ्यास करते हुए प्राणी स्वयं पर संयम प्राप्त कर लेता है, स्वयं की इंद्रियों को वश में कर लेता है और इस प्रकार से शांत चित्त वाला हो जाता है, तो उसकी यही शांति उसे पाप से रहित कर देती है, उस ब्रह्म के साथ एकत्व में लीन कर देती है और उसके रजोगुणों को शांत कर देती है। साथ ही इस प्रकार से शांत चित्त के माध्यम से वह सदैव पाप से रहित कर्मों को करता हुआ अपने कर्म में ही लीन रहता है और उस ब्रह्म के सानिध्य में अत्यंत सुख को, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। ऐसी शांति को प्राप्त करता है जिसका कोई छोर नहीं, जो अनंत है, असीम है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 29। सर्वभूतस्म आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्त आत्मा वाला समान दर्शन करता हुआ सभी जीवों में स्थित आत्म को अर्थात अपने को और सभी जीवों को आत्म में अर्थात अपने में स्थित देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसने आत्म संयम को धारण कर योग के उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, जो योगी है, ऐसा योगी समान दर्शन देखने वाला होता है, अर्थात प्रत्येक स्थिति में वह समदर्शी होता है, समभाव रखने वाला होता है। इस प्रकार से वह प्रत्येक जीव में अपने को देखता है, अर्थात आत्म को देखता है और प्रत्येक जीव को अपने में देखता है, अर्थात आत्म में देखता है। कहने का तात्पर्य कि उसे किसी प्रकार की भिन्नता दिखाई ही नहीं देती। वह प्रत्येक जीव में स्व की कल्पना और स्व में प्रत्येक जीव की कल्पना करता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सः च मे न प्रणश्यति सः च मे न प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी जगह मुझे देखता है और सभी को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण योगी के विषय में कहते हैं कि जो योगी सब प्रकार से सभी परिस्थितियों में, सब जीवों में, सब स्थानों में मुझे देखता है और इन सभी को मुझ में देखता है, इस प्रकार से वह एक दर्शी होता हुआ उस स्थिति को प्राप्त होता है जहां वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता और मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि मैं सदैव उसके लिए प्रत्यक्ष उसके समक्ष ही रहता हूँ, क्योंकि वह सभी स्थान पर सभी जीवों में मुझे देख रहा होता है और मैं सभी जीवों के माध्यम से उसे देख रहा होता हूँ। इस प्रकार से न वह मेरे लिए अदृश्य होता है और न मैं उसके लिए अदृश्य होता हूँ। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।